Hey guys, I'm Harvilash Sharma and we are watching Goblet of Architecture. And in this video, we are going to discuss about scale and proportions in architecture. So ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें सिर्फ स्केल और प्रोपोर्शंस नहीं पढ़ने वाले बल्कि हम इसमें लियोनार्डो डी विंची के बारे में भी पढ़ेंगे। यस, लियोनार्डो डी विंची जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी, वो एक पेंटर थे, एक फिलोसोफर थे एंड एक आर्किटेक्ट भी थे। उन्होंने आर्किटेक्चर वर्क भी किया है एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक रिसर्च भी की थी स्केल एंड प्रोपोर्शन को लेके, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइज, आई एम श्योर दैट यू हैव ऑल्सो एनकाउंटर्ड दिस प्रॉब्लम मेनी टाइम्स। आपने बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि हम किसी साइट विजिट पर जाते हैं, कहीं मेजरमेंट्स लेने जाते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने इक्विपमेंट्स, अपने टूल्स जो है मेजरमेंट के लिए वो भूल जाते हैं या नहीं ले जा पाते कई जगहों पर। तो वहां हम अपने मेजरमेंट्स कैसे करते हैं? एंड जो लियोनार्डो डी विंची का टाइम था, आज से कई साल पहले ऐसे कोई मेजरमेंट इक्विपमेंट्स थे भी नहीं। जैसे कि आज तो हमारे पास मेजरमेंट टेप्स हैं, हमारे पास लेजर गन्स हैं, बट उस टाइम पर ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे। बट उस टाइम पे भी मेजरमेंट्स होती थी एंड मे बी आज के टाइम से ज्यादा एक्यूरेट होती थी। सो गाइस, उस टाइम पर लियोनार्डो डी विंची ने सिर्फ मोनालिसा ही नहीं बनाई। मोनालिसा पेंटिंग के अलावा विंची ने बहुत सारी और भी रिसर्च की एंड जैसे कि उन्होंने एक रिसर्च की प्रोपोर्शन, स्केल एंड मेजरमेंट्स की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेजरमेंट्स एंड स्केल प्रोपोर्शंस। सो गाइस, आज हम वही देखेंगे कि लियोनार्डो डी विंची ने क्या रिसर्च की जिससे कि हम अपनी ह्यूमन बॉडी से ही अपनी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। सो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर कोर्स में आपका एक सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें कि आपको आर्किटेक्चर से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी एंड उसमें एक आपका टॉपिक होगा विट्रूवियन मैन। लियोनार्डो डी विंची ने एक फिगर क्रिएट की, एक ह्यूमन फिगर क्रिएट की एंड उसको नाम दिया विट्रूवियन मैन। एंड विट्रूवियन मैन के अकॉर्डिंग किसी भी ह्यूमन की जो बॉडी मेजरमेंट्स होती हैं वो सेम नहीं होती, किसी ना किसी का कुछ अलग जरूर होता है, बट जो एक ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस हैं वो हमेशा एक सिमिलर प्रोपोर्शन में होते हैं विट्रूवियन मैन के अकॉर्डिंग। जैसे कि विट्रूवियन मैन के अकॉर्डिंग अगर मैं अपनी आर्म स्प्रेड कर लूं एंड जो मेरी मिडल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, उसकी टिप से लेकर मेरे राइट हैंड की मिडल फिंगर की टिप तक जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा मेरी हाइट के, जो मेरी बॉडी हाइट है उसके एकदम इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मैं अपना फेस देखूं, अगर मेरी जो फेस लेंथ है वो मेरे 1/8 टाइम्स इक्वल है मेरी बॉडी की। जो मेरी बॉडी हाइट है अगर उसके इक्वल 1/8 टाइम है। जो मेरे फेस लेंथ है अगर मैं उसको ऐसे ही 8 फेसेस एकदम लाइन में लगा दूं अपनी बॉडी के, तो वो एकदम इक्वल हो जाएंगे मेरी बॉडी हाइट के। सो इसी और भी कई फैक्ट्स जो हैं विट्रूवियन मैन ने हमें शो किए हैं। जो हमारी ये गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रेशियो टर्म जो है वो विट्रूवियन मैन से ही निकली है। सो ऐसी कई रिसर्चेस विट्रूवियन मैन हमें बताता है। एंड अगर आप और भी फैक्ट्स देखना चाहते हैं जो विट्रूवियन मैन हमें एक्सप्लेन करता है, तो आई हैव शेयर्ड अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो देयर एंड सी इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्केल। स्केल क्या है एंड हम कैसे आर्किटेक्चर में स्केल को यूज करते हैं। जो एक बिल्डिंग की हाइट है, जो बिल्डिंग का साइज है, जो बिल्डिंग का प्रोपोर्शन है, वो हम एक पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते। हम पूरी बिल्डिंग अपने पेपर पर एज इट इज नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा पेपर कोई नहीं बनाने वाला, ना हम इतनी बड़ी ड्राइंग बनाने वाले हैं एक असली साइज की बिल्डिंग के अकॉर्डिंग। सो गाइस, हम यूज करते हैं स्केल। एक स्केल प्रोपोर्शन होता है, या हम कह सकते हैं कि एक रेशियो होती है बिल्डिंग की इक्वल प्रोपोर्शन। बिल्डिंग की जो मेजरमेंट्स है वो एकदम सेम रहती है, बट हम उसे स्केल डाउन कर देते हैं सिर्फ, ठीक है, जिससे कि हम उसे अपने ड्राइंग्स पर, अपने A1 की, अपनी A2 की
या फिर A3 A4 शीट्स पर हम उसे ड्रॉ इजीली कर सकते हैं। एंड जब हम उसे साइट पर यूज करेंगे स्केल चेंज कर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपनी बिल्डिंग क्रिएट करने में भी। सो व्हाट इज स्केल? स्केल क्या है, इसको हम अब पेपर पर कैसे करते हैं स्केलिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। आर्किटेक्चर में हमें बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। बिल्डिंग्स को जो उनका एक्चुअल साइज है एक बिल्डिंग का, उसको हम स्केल कर लेते हैं छोटे साइज पर, छोटे स्केल पर स्केल कर लेते हैं एंड फिर उसको हम पेपर पर डिजाइन करते हैं। ओके, एंड पेपर की हेल्प से जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हमारी एक्चुअल बिल्डिंग बननी है वो भी हम स्केल कर उसे बड़े मॉडल पे रखकर फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग क्रिएट करते हैं। सो गाइस, हमारे स्केल्स मोस्टली कॉमन स्केल्स की बात करेंगे, 1:100 होता है, 1:50 हो जाएगा, 1:1000 स्केल करेंगे एंड तब वर्कआउट करेंगे। सो गाइस, हम इमेजिन कर लेते हैं कि मेरी जो ये बिल्डिंग है, दिस इज माई बिल्डिंग, एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है एंड इसका एक साइड जो है दिस साइड ए की इसकी जो लेंथ है वो है 40 मीटर्स। 40 मीटर्स इसकी लेंथ है, तो मैं आपको एक लेंथ इसकी स्केल करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा आपको स्केलिंग कैसे करनी है। एकदम यही टेक्निक यूज होगी कुछ भी स्केल करने के लिए बिल्डिंग का पेपर पर, बट उसका स्केल सेम रहेगा। जैसे कि 40 मीटर इसकी लेंथ है, इसको मैं लिख सकता हूं 40,000 mm भी, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स mm। ओके गाइस, सो चाहे अगर मैं इसको 1 मीटर में लिखूंगा तो 1 मीटर में आंसर आएगा, अगर मैं इसको 1000 मीटर्स लूंगा तो 1000 mm लूंगा तो mm यूनिट्स में ही मेरा आंसर आएगा। कन्वर्जन आपकी बहुत जरूरी है आर्किटेक्चर में, मीटर टू फीट्स, मीटर टू इंचेस एंड मीटर टू मिलीमीटर्स, ये कॉमन हमारी कन्वर्जन होती हैं आर्किटेक्चर में। सो गाइस, मैंने ले लिया मिलीमीटर्स 200, मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 1/100। सो गाइस, अब इसकी जो मुझे पेपर पर स्केल निकल कर आएगा वो हो जाएगा स्केल इनटू जो एक्चुअल लेंथ आपको कन्वर्ट करनी है, मुझे करनी है 40,000 mm, तो ये mm में ही आंसर आएगा क्योंकि मैंने mm की वैल्यू लिखी है। सो गाइस, मेरा स्केल है 1:100, 40,000 mm, 400 mm और 40 सेंटीमीटर्स ऑन पेपर। ये मैं एक A1 शीट पर क्रिएट कर सकता हूं 40 सेंटीमीटर की लेंथ। 40 मीटर्स की लेंथ में एक पेपर पे, A1 के पेपर पे, A2 के पेपर पे कर सकता हूं ड्रॉ, बट 40 मीटर्स नहीं कर सकता। सो गाइस, हम इसको ऐसे स्केल आउट कर लेते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सो गाइस, क्या फॉर्मूला था हमारा, स्केल इनटू लेंथ, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर ड्राइंग लेंथ। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए।
हर स्केलिंग में यही फॉर्मूला आपका यूज होगा, चाहे एक लेंथ की कर रहे हैं या फिर पूरी बिल्डिंग स्केल कर रहे हैं, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। सो स्केल मेरा था इस बार 1/50 इंटू लेंथ मेरी वही है 40,000 mm, और आप इसे सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हैं जो कि 4000 हो जाएगी, 4000 सेंटीमीटर। इस बार मैं आपको यूनिट सेंटीमीटर में लेके दिखाऊंगा, तो 4000 यूनिट को 4000 सेंटीमीटर्स को सॉरी मैं यहां लिख लिया, तो मेरा आंसर जो है वो भी सेंटीमीटर्स में आएगा। एटी सेंटीमीटर्स। सो मेरी जो ड्राइंग लेंथ होगी वो होगी 80 सेंटीमीटर्स। मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि जो मेरी बिल्डिंग की 4000 सेंटीमीटर लेंथ है, उसे मैं ड्राइंग लेंथ अपनी एज्यूम कर रहा हूं 80 सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो लेंथ है ये मैंने 1:50 के स्केल पर कन्वर्ट की है। एंड जब मैं इसको, क्योंकि ये जो है जब मैं ड्राइंग अपनी क्रिएट करूंगा या बनाऊंगा उसके बिलो में मैं ये लिखूंगा 1:50। तो जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मेरा सिविल इंजीनियर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जब ड्राइंग को रीड करेगा तो वो ये भी रीड करेगा कि ये किस स्केल पर है। जब वो देखेगा कि 1:50 के स्केल पर ये ड्राइंग है तो वो 80 सेंटीमीटर जो मेरे पेपर में शो हो रहा है 80 सेंटीमीटर्स को मल्टीप्लाई करेगा 50 से, जिससे कि एक्चुअल लेंथ आ जाएगी जो कंस्ट्रक्शन पर क्रिएट होनी है। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या है? एडीटी आपका एक सब्जेक्ट होगा आर्किटेक्चरल डिजाइन थ्योरी, जिसमें कि एक टॉपिक होगा स्केल्स एंड प्रोपोर्शन। सो ये आपका एकेडमिक टॉपिक भी है, एकेडमिक वे से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? प्रोपोर्शंस एक टाइप ऑफ रेशियो होता है जो कि हमें बताता है अपनी हमारी ड्राइंग में कि क्या चीज किस हाइट के अकॉर्डिंग या किस साइज के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। मैं अपनी ड्राइंग में एक ह्यूमन फिगर लगा रहा हूँ, तो वो ह्यूमन फिगर बिल्डिंग से बड़ी नहीं हो सकती, या फिर वहां ट्री है तो ट्री से बड़ी नहीं बना दूंगा मैं ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर की एक प्रोपोर्शन होगा, एक रेशियो होगी ट्री के अकॉर्डिंग, मैं उसी प्रोपोर्शन में वर्क करूंगा। सो गाइस, व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या है? जब आर्किटेक्चर में हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम उसके प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग वो ड्राइंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एक रोड है एंड आई एम स्टैंडिंग हियर फेसिंग टुवर्ड्स द रोड, एंड इसके अलोंग जो है ट्रीज लगे हुए हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो मेरे क्लोजेस्ट ट्री है, जो सबसे पास है मेरी ट्री, वो मुझे सबसे बड़ा दिख रहा है, एंड जो सबसे फार मोस्ट है वो मुझे सबसे छोटा दिख रहा है। तो ये ऐसा मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनाई गई है। एक और एग्जांपल, जैसे कि मैं किसी ह्यूमन बीइंग की फिगर बनाता हूं अपने, एंड उसके साथ कोई छोटा बच्चा है, तो उसके प्रोपोर्शन में जो मेरे मैन की फिगर है वो बड़ी होगी। तो प्रोपोर्शन हमेशा रिलेटिव टू समथिंग होता है, वो किसी चीज से रिलेटिविटी में होता है। जो बच्चा होगा वो मैन के कंपैरिजन में छोटा है, जो मैन है वो एक बिल्डिंग के कंपैरिजन में छोटा है। अगर एक बिल्डिंग है
उसके कंपैरिजन में जो एक आदमी होगा, एक ह्यूमन फिगर होगी, वो छोटी होगी। एक जो 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, मैंने 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनाई, ये मेरी स्लैब है, ये मेरे फ्लोर्स हैं, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा सेकंड फ्लोर है। तो गाइस इसमें जब मैं, जैसे कि ये मेरा सेक्शन है, लेट्स कंसिडर इट एज सेक्शन, तो इसमें जब सेक्शन में मैं अपनी ह्यूमन फिगर्स लगाऊंगा तो ह्यूमन फिगर्स ऐसे लगेंगी। ऐसे कुछ बनेंगी ह्यूमन फिगर्स। ये नहीं है कि मैं इतनी बड़ी ह्यूमन फिगर बना दूंगा अपने बिल्डिंग में, क्योंकि ये प्रोपोर्शन को निग्लेक्ट कर रही है। हमने प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग ड्राइंग बनानी है। अगर मैं बिल्डिंग के साथ कोई ट्री लगा रहा हूं तो ट्री की हाइट इतनी सी नहीं होगी, छोटी सी। ऑब्वियसली ट्री और बिल्डिंग के प्रोपोर्शन ऐसे होते हैं कि वो ट्री ऑलमोस्ट बिल्डिंग जितना ही होता है, अगर हमारी 2 फ्लोर की बिल्डिंग है तो ऐसा एक मेरा ट्री आएगा बिल्डिंग के साथ। तो ये होते हैं प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस हमेशा रिलेटेड टू समथिंग होते हैं। हम कम से कम 2 चीजों की बात करते हैं जब प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। अगर मैं कोई ह्यूमन फिगर बना रहा हूं, उसमें भी मेरे जो प्रोपोर्शंस है, जो मेरा मैन है, उसके जो फेस है, जो उसकी आर्म्स है, जो उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एक प्रोपोर्शन में होगा। एंड अगर वो प्रोपोर्शन में नहीं होगा तो वो अजीब लगेगा, हमें अटपटा लगेगा। सो गाइस, दिस इज प्रोपोर्शन। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि व्हाट इज स्केल एंड प्रोपोर्शंस एंड हाउ टू यूज देम इन आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। And guys, please show your love and support. Please like, share and comment on my video. And don't forget to subscribe my video. Thank you guys.